नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। दिल्ली में नए सीएम का अनाउंसमेंट आज हुआ है, जिनका नाम है आतिशी मारलेना सिंह। ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो जून 8 1981 यानी 1981 का है। इनका टाइम ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, तो मैंने इसीलिए इस दिन की 12 अलग अलग कुंडलियाँ बनाई, यानी 12 अलग अलग लगन की। उसके बाद इनकी लाइफ के इवेंट्स उसके ऊपर रखे, और कब इन्होंने एजुकेशन ली, कब शादी हुई या कब ऐसी चीज़ें हुई, और उस हिसाब से मैंने ये एनालिसिस करके 3 बजे का टाइम निकाला है। अगर आपको इनका करेक्ट टाइम पता हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा। इनका प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। अभी ये 43 की एज में है, और इनको आज ही चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट डिक्लेयर कर दिया गया है, और अगले 2-4 दिनों के अंदर ये शपथ ग्रहण करेंगी। तो जानते हैं इनकी कुंडली में क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से इनका कन्या लगन बनता है। आप अगर ये वीडियो फ़ोन पे देख रहे हैं तो मेरी सजेशन है कि आप इसको लैपटॉप पे देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत छोटा है, कुछ चीज़ें पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी मैं बोलता रहूँगा तो आप सुन भी सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कुंडली की पहली रिक्वायरमेंट होती है लगन का मालिक स्ट्रांग हो। तो कन्या लगन में बुध इसके मालिक होते हैं, और बुध जाके बैठे हैं अपने ही घर में 10th हाउस में। बुध अपने ही घर में हो तो ये पंच महापुरुष नाम का राजयोग बनाते हैं, जिसे भद्र नाम का राजयोग बोलते हैं। यहाँ पे कुंडली के जो 9th हाउस के मालिक हैं वो हैं शुक्र। वो बैठे हैं बुध के साथ 10th हाउस में। अब ये बन जाता है लक्ष्मी नारायण योग और धर्म कर्माधिपति योग। धर्म यानी 9th हाउस, कर्म यानी 10th हाउस, धर्म कर्माधिपति राजयोग। अब हालांकि यहाँ पे शुक्र डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये दोनों राजयोग बन जाते हैं, इसलिए उनका भी संपूर्ण फल मिलता है। आगे चलते हैं, इनके कुंडली के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं शनिदेव। अब शनिदेव क्योंकि जनता के कारक हैं, तो वो बैठे हैं पहले ही घर में, यानी वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हैं, या त्रिकोण केंद्र राजयोग बना के बैठे हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। हालांकि शनि क्योंकि छठे घर के भी मालिक होते हैं, तो उस पर भी मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि वो दोनों घरों के रिजल्ट देते हैं। लेकिन जब भी कोई प्लेनेट पंचम का मालिक हो, लगन का मालिक हो और नवम का मालिक हो, तो वो फिर अपना ज़्यादा प्रभाव इन शुभ ग्रहों का देता है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान होते हैं। दोस्तों, इनके अगले इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं दो केंद्रों के मालिक, यानी चौथे घर के और 7th हाउस के। वो हैं गुरु, और पहले घर में बैठे हैं। गुरु अगर पहले घर में बैठे हों तो ये डायरेक्ट राजयोग कारक होते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं। यहाँ बैठे हुए गुरु की दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ती है, तो इसका मतलब इंसान का प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों के कर्म अच्छे हैं। वहीं क्योंकि पंचम स्थान शिक्षा का भी होता है, तो ऐसा इंसान अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। उसके बाद इनकी दूसरी दृष्टि पड़ती है अपने ही घर पे। ये बहुत अच्छी है, क्योंकि 7th हाउस इनका अपना है। और इनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है 9th हाउस पे, जो कालपुरुष की कुंडली पे इनका अपना ही घर होता है। तो गुरु भी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। दोस्तों, 9th हाउस में इनके सूर्य बैठे हैं। अब देखा जाए, सूर्य 12वें स्थान के मालिक हैं, यानी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेंगे। लेकिन फिर भी 9th हाउस कालपुरुष की कुंडली में होता है गुरु का, और ये सूर्य के मित्र हैं। और सूर्य तीसरे घर में, छठे घर में, 9वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो सूर्य का भी यहाँ बैठा होना बहुत अच्छा है, भले ही 12वें घर के मालिक हों। इसके बाद इसी घर में मंगल बैठे हुए हैं। अब मंगल जो हैं ये इनके 3rd हाउस और 8th हाउस के मालिक हैं। अब आप देखेंगे कि चलित में वो भले ही अष्टम में चले गए हैं, जो मतलब हालांकि यह 2 नंबर राशि दिख रही है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा यहाँ से खिसक गए हैं। लेकिन अदरवाइज मंगल जो हैं वो 9वें घर में कन्या लगन में इतना बुरा रिजल्ट नहीं देते। मतलब तीसरे और 8वें में तो अच्छा रिजल्ट देते ही हैं, क्योंकि उनके अपने घर हैं, या उच्च के हो जाए यानी 10 नंबर राशि में। लेकिन 9th हाउस में भी ये इतना बुरा रिजल्ट नहीं देते, यानी मीडियम रिजल्ट देते हैं, या आप कह सकते हैं कि मीडियम से थोड़ा बेटर रिजल्ट देते हैं। हालांकि इस कुंडली में कारक नहीं होते फिर भी। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनकी कुंडली में राहु बैठे हुए हैं 11वें स्थान में, और केतु क्योंकि उनके डायरेक्ट ऑपोजिट हैं, तो ये बैठे हुए हैं पंचम स्थान पे। और जो राहु हैं वो 11th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ये आपने कई लोगों से सुना होगा। और वहीं चंद्रमा इनके 12वें घर में बैठे हैं, जिसकी वजह से इनकी सिंह राशि है। राशि इनकी सिंह ही है, चाहे मैं 12 की 12 लगन लगा के देख लें, क्योंकि उस दिन पूरा दिन सिंह राशि ही चल रही थी। और उसमें अगर हम नक्षत्र देखें तो मगा नक्षत्र ही चल रहा था। मगा नक्षत्र जो होता है ये केतु का नक्षत्र है। ऐसे इंसान या तो बहुत फैशन,
जो ऐसी दुनिया है जिसमें लोग अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, बिजनेस स्टाइल में रहते हैं, या फिर इंसान धार्मिक सोशल वर्क साइड का हो जाता है। दोनों में से एक एक रास्ता चुनता है, या पहले वैसा होता है बाद में चेंज हो जाता है। तो मगा नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं, इनकी टिपिकल क्वालिटीज़ होती हैं। और वहीं ये, क्योंकि सिंह राशि है, तो ऐसे इंसानों के अंदर अकेले अपने दम पे चीज़ें कर देना, वो चीज़ें भी देखी जाती हैं। जैसे ये पढ़ने के लिए फ़ॉरेन कंट्री में गई, फिर दूसरी डिग्री करने के लिए गई, फिर वापस आई, फिर डिसीज़न लिया कि मैं तो सोशल वर्क में जाऊंगी, फिर वो सारी चीज़ें हुई। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनकी पढ़ाई यानी एजुकेशन के लिए। दोस्तों, इनके पंचम स्थान के मालिक शनि हैं जो पहले घर में बैठे हैं, और हायर एजुकेशन के मालिक शुक्र हैं जो बैठे हैं 10th हाउस में। तो आप देखिए कि इनका जो पीरियड था जब ये पढ़ने के लिए गए, यानी 2002 से 2008 के बीच में, इस पीरियड में इनको सपोर्ट किस किस प्लैनेट ने किया। पहले तो सूर्य की ही महादशा थी, तो वो महादशा ही सपोर्टिंग थी, क्योंकि 9th हाउस में सूर्य बैठे हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। दूसरी चीज़, इनके मंगल भी 9th हाउस में बैठे हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए देखा जाता है। वहीं इनका फिर राहु का पीरियड स्टार्ट हुआ, यानी लाभ का पीरियड स्टार्ट हुआ। और राहु जिस घर में बैठे हैं उसका मालिक विदेश के घर में है, यानी इनको विदेश से लाभ हुआ। फिर इनकी गुरु की आ गई अंतर। अब इन्होंने हायर एजुकेशन की, और गुरु ज्ञान के कारक हैं, और 9th हाउस को देख भी रहे हैं। तो इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो दो मतलब फॉरेन कंट्री की, ये 2003, 2004, 2005 के पीरियड में की है। तो आप देख सकते हैं कि इन पीरियड्स में इनको सपोर्ट मिला, और आगे भी शनि का पीरियड रहा जो पंचम स्थान के मालिक थे। कहीं ना कहीं ये सारे कॉम्बिनेशन के बाद इनकी अच्छी जॉब की भी सिचुएशन बनी, लेकिन ये उस पीरियड में सोशल वर्क में आ गई। यानी ये इनके नौकरी घर के मालिक थे, और इस पीरियड में ये सोशल वर्क में आ गई। वहीं इनकी मुलाकात प्रवीण सिंह से हुई, जिनसे इनकी शादी भी हुई। अब वहाँ भी आप देखिए कि एक तो जो इनके 7th हाउस के मालिक हैं वो बन जाते हैं बृहस्पति, और एक तो शुक्र शुभ प्लेनेट है जो मैरिज के कारक होते हैं, लेकिन इसको हम इधर डिटेल में स्टडी करते हैं, जो ये वाला चार्ट बनेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे इनकी विवाह के लिए मुहूर्त बन गया था, जब इनकी मुहूर्त मतलब यानी योग बन गया था, जब गुरु का अंतर आ गया था, क्योंकि वो सप्तम स्थान के मालिक हैं, और किसी भी कुंडली में वो विवाह के कारक होते हैं, स्पेशली लड़की की कुंडली में। लड़के की कुंडली में भी होते हैं, लेकिन लड़के की कुंडली में वीनस को भी देखा जाता है। वहीं इनके पंचम स्थान यानी प्रेम विवाह के मालिक शनि हैं, उनका अंतर आ गया था। और इसके बाद इनकी जो चेंज हुई थी, यानी बुध के बाद शुक्र की ही प्रत्यांतर दशा आ गई थी। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, पहले बुध की थी, फिर शुक्र की आ गई, फिर शुक्र की आ गई थी प्रत्यांतर दशा। शुक्र की प्रत्यांतर दशा में ये पीरियड रहा है 2007-8 का। इस पीरियड में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं राहु का रोल है, कहीं ना कहीं गुरु का रोल है। तो ये प्लैनेट्स का रोल रहा था जब इनकी शादी हुई है। एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है, लेकिन 2007-8 पे इनकी शादी हुई है। और इनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस अपने हस्बैंड का भी था, यानी जिनसे इनकी शादी हुई। इनके हस्बैंड बहुत वेल एजुकेटेड है, आईआईटी आईआईएम अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं। अब आप चार्ट में देख लीजिए, गुरु जो हैं सप्तम स्थान के मालिक, और उस बैठे बैठे हैं पहले घर में, यानी स्पाउस जो होगा उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, ज्ञान वाला होगा, नॉलेज वाला होगा, इंटेलिजेंट होगा। तो वो सारी क्वालिटीज़ इनके हस्बैंड में दिखाई देती हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इनकी महादशा जो थी सूर्य की, वो अच्छी गई। इसके बाद इनकी अगली जो महादशा थी वो स्टार्ट हो गई चंद्रमा की। अब चंद्रमा इनके है तो लाभ स्थान के मालिक, लेकिन बैठे हैं 12वें घर में। यानी इनको जो भी लाभ मिला वो किसी का सेवा करके, परोपकार करके, सोशल वर्क करके, उस सब से इन्होंने लाभ गेन करने की कोशिश की। लाभ का मतलब हुआ कि इनकी प्रसिद्धि हुई, इनको नेम एंड फेम मिला। तो ये सारी चीज़ें इनकी चंद्रमा की महादशा में हुई। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इस पीरियड में जब भी इन्होंने इलेक्शन लड़ाया, जब भी उसमें एक्टिवेटेड हुई, ये जीती नहीं। यानी ये आम आदमी पार्टी की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, ओरिजिनल मेंबर बनने में, उनके कुछ सारे विंग्स में इन्होंने काम किया, स्पोक्स पर्सन बनी, वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन इनको इलेक्शन का जीतने का मौका नहीं मिला। इलेक्शन इन्होंने लड़ा भी था, लेकिन ये हार गई थी गौतम गंभीर के अगेंस्ट। उसके बाद 2020 में ये इलेक्शन जीत गई। अब 2020 में क्या हुआ कि मंगल की महादशा आ गई, जो मैंने आपको बताया था इस कुंडली में सम से थोड़ा बेटर होते हैं, क्योंकि 9th हाउस में बैठे हैं। अब जब 2020 में इनकी जो ये पीरियड आया, तो उस पीरियड में क्या हुआ कि उस पीरियड में इनको, क्योंकि इलेक्शन जो हुई थी वो 2020 की फेबररी या पीरियड फेबररी में इलेक्शंस हुई थी। तो उस पीरियड में गुरु का अंतर था, और उसी में शनि का प्रत्यांतर आ गया था। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन बनी थी।
और दोस्तों पहले मैं बताना भूल गया, जब इनकी शादी हुई थी 2007-8 के पीरियड में, तब गुरु थर्ड हाउस में गोचर कर रहे थे और उनकी पंचम दृष्टि सेवन्थ हाउस पे थी। तो दोनों तरह से योग बन गया था कि अंतर्दशा भी है और साथ ही साथ दृष्टि भी उनकी स्पाउस के घर पे पड़ गई है। दोस्तों इसी के बाद अगर हम देखें कि इन्होंने जो इलेक्शन जीता, तो इनको उसमें गुरु का अच्छा सपोर्ट मिला और कहीं ना कहीं इनको शनि का भी अच्छा सपोर्ट मिला। अब इनकी अंतर्दशा जो है वो उसके बाद शनि की आई, फिर बुध की आई, फिर केतु की आई, फिर उसके बाद इनकी अंतर्दशा शुक्र की आई, अब ये सूर्य की हो गई। अब ध्यान दीजिए, ये पहले से ही 2020 के बाद से एक्टिवेट होके गवर्नमेंट पोजीशन या मिनिस्ट्री लेना, या कई सारी मिनिस्ट्रीज इनको शायद 18 मिली हुई थी। अब इसके बाद जो इनका चेंज हुआ वो सूर्य का, जैसे ही इनका अंतर स्टार्ट हुआ अगस्त से, वहाँ से इनकी स्थितियाँ फेवरेबल हो गई। अगर आप ध्यान देंगे ट्रांजिट में, ये ट्रांजिट चार्ट यहाँ है जो ऊपर राइट वाला है, सबसे राइट वाला ट्रांजिट चार्ट में सूर्य जो है वो आके बैठ गए हैं लगन में। यानी ये पीरियड जो होता है ये चेंज का है, सूर्य सरकार के कारक हैं। और वहीं जो बुध हैं, ये कल राशि परिवर्तन करके ये भी आ जाएंगे यहाँ पे और बन जाएगा बुध आदित्य राजयोग। सॉरी 23 तारीख को ये चेंज होके यहाँ आएंगे और शुक्र कल चेंज होके चले जाएंगे यहाँ पे। तो अगले 4-5 दिनों में जो इन्होंने शपथ ग्रहण करनी है, तो वो, क्योंकि बुध इस टाइम उच्चाभिलाषी हैं, यानी वो अपनी उच्च राशि की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और सूर्य है वहाँ पे, और शुक्र जो है वो अपनी राशि में जा रहे हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण योग जो इनकी कुंडली में बना हुआ है, तो उसका इस पीरियड में इनको सपोर्ट भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं वो ट्रांजिट में फेवरेबल है। इसी पीरियड में आप देखेंगे कि शनि जो है वो 6th हाउस में है। शनि तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में डायरेक्ट राजयोग कारक होते हैं। इनकी कुंडली में शनि पहले घर में है, लेकिन है केंद्र त्रिकोण या त्रिकोण केंद्र राजयोग में। वर्तमान समय में शनि चल रहे हैं यहाँ पे और वक्री चल रहे हैं, यानी उनके जो फल हैं वो भी 3 गुना गुना तेज हो गए हैं। और शनि है जनता को दर्शाते हैं। अब कहीं ना कहीं हम देखें अगर, कि शनि की भी बुध के ऊपर दृष्टि है और शनि इस कुंडली में कारक होते हैं, तो ये भी इस चीज़ को पॉजिटिव यानी सपोर्ट कर रहा है। जैसे अगर ऐसी कोई कुंडली होती है और उसका क्वेश्चन होता मेरी जॉब चेंज कब होगी, तो मैं ये बोलूँगा कि आपकी क्योंकि दृष्टि शनि की बुध पे पड़ गई है, तो ये पीरियड सपोर्टिंग है जॉब चेंज के लिए। और क्योंकि शनि पहले घर में बैठे हैं लगन चार्ट में, यहाँ से भी इनकी 10वीं दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है, तो इसलिए ये भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब दोस्तों आगे देखिए, मंगल इस टाइम ट्रांजिट में चल रहे हैं 10th हाउस में, जहाँ पे वो दिग्बली होते हैं। और वहीं गुरु जो है वो चल रहे हैं 9th हाउस पे। गुरु इससे पहले अष्टम स्थान में चल रहे थे अप्रैल मई तक इस साल की। अब यहाँ चल रहे हैं, इसके बाद आ जाएंगे 10th हाउस में, फिर जाएंगे 11th हाउस में। यानी गुरु का जो गोचर है ये इस साल मई से लेके 3 साल के लिए इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कुंडली में ऑलरेडी अच्छे बैठे हुए हैं, तो गुरु का ये गोचर सपोर्टिंग है। अब दोस्तों इसमें जो मेन खेल है या मेन चीज़ आने वाली है वो क्या है, अब इनकी अगले साल शुरू हो रही है राहु की महादशा। राहु की महादशा इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि राहु 11th हाउस में बैठे हैं। और 11th हाउस में राहु, जैसे तीसरे घर में, छठे घर में, 9वें में भी खैर ठीक है, लेकिन 10वें और 11वें घर में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अब इनकी क्योंकि नेक्स्ट महादशा राहु की स्टार्ट हो रही है, और अभी गोचर में राहु है 7th हाउस में, जो कि दसम से दसम है भावत भावम के हिसाब से। और राहु ट्रांजिट करके चले जाएंगे 6th हाउस में, तो ये इनके लिए और भी अच्छा होगा कि विरोधी परास्त होंगे, इनके सामने लोग नहीं टिकेंगे, तो पॉलिटिकली ये काफ़ी आगे सक्सेसफुल हो सकती हैं। अब इनके लिए अगले साल का जो पीरियड है जिसमें महादशा राहु की स्टार्ट होनी है, और अभी क्योंकि मंगल का पीरियड चल रहा है, जो मंगल में सूर्य आ गए हैं और इसके बाद चंद्रमा आएंगे, तो ये जो दिसंबर से लेके और जुलाई तक का पीरियड है, ये इनको लाभ तो होगा, लेकिन वो लाभ इनका आगे बढ़ जाएगा। यानी वो लाभ ये किसी और को दे देंगे। जैसे इन्होंने बहुत सारा काम किया, क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को दे दिया, बहुत सारा काम किया अपनी पार्टी में, गोपाल राय, संजय भारद्वाज, राघव चड्ढा, उन सबको क्रेडिट दे दिया। ये इनका ऐसा पीरियड बनेगा जो इस आने वाले 2-3 महीने के बाद से अगले साल जुलाई तक जाएगा। यानी काम ये जो भी करेंगी उनका क्रेडिट और लोग ले जा सकते हैं और इनको उसमें दिक्कत भी नहीं होगी। दोस्तों अब इनके बात करते हैं नक्षत्रों की। सूर्य इनके मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा जो नक्षत्र होता है ये मंगल का होता है, और सूर्य और मंगल आपस में फ्रेंड हैं।
मंगल जो है वो कृतिका के नक्षत्र में है, यानी ये सूर्य के नक्षत्र में, तो इन दोनों का नक्षत्र परिवर्तन है जो बहुत अच्छा है। वहीं बुध आर्द्रा नक्षत्र में है जो लगन के मालिक हैं, और आर्द्रा जो नक्षत्र होता है ये होता है राहु का। और ये जो नक्षत्र है बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र माना जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का माना जाता है, और इनके ये लगन के ही मालिक हैं आर्द्रा। जुपिटर जो है ये है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, उत्तर फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र होता है, तो जुपिटर अपने मित्र के नक्षत्र में है। वीनस आर्द्रा नक्षत्र में है, जो मैंने आपको बताया कि राहु के फ्रेंड है, तो ये भी बहुत अच्छा है। शनि जो है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, मैंने अभी आपको बताया कि वो सूर्य का नक्षत्र होता है। तो शनि जो है वो सूर्य आपस में मित्र नहीं है, तो इसीलिए जो शनि यानी जनता के साथ इनको कनेक्ट होने में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, क्योंकि वो दोनों आपस में फ्रेंडली नहीं है। जैसे शनि की महादशा में सूर्य का अंतर आ गया, सूर्य की महादशा में शनि का अंतर आ गया, या इनका प्रत्यांतर टकरा गया, तो उसमें इनको जनता से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे बात करते हैं इनके जो राहु हैं, राहु शनि के नक्षत्र में। अब दोस्तों राहु 11th हाउस में है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ 11 नंबर राशि आती है, राहु इसे अपनी राशि मानते हैं, और यहाँ ये शनि के नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में, तो ये राहु बहुत अच्छे नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र होता है, कई कामों के लिए इसको चूज़ किया जाता है, तो ये एक बहुत शुभ नक्षत्र में है। वहीं केतु को अगर देखा जाए तो केतु जो है ये श्रावण नक्षत्र में है, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं केतु क्योंकि 12th हाउस में हो तो मोक्ष कारक होते हैं, तो चंद्रमा वहाँ पे है, तो इनका जो इंटरेस्ट है यानी इनको कहीं ना कहीं जनता की सेवा या उस चीज़ में इनका इंटरेस्ट रहेगा। वो इनका जो मेन इंटरेस्ट जो है वो इनके नक्षत्र के बेसिस पे है, और बाकी जो प्लानिटरी इनके कॉम्बिनेशंस हैं। अब दोस्तों मैं जानता हूँ आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्या ये भी जेल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं कि इनका भी नाम है, वो जो कोई नायर है उसने इनका नाम लिया था, और ये अभी सीएम बन गई हैं, तो आगे क्या होगा। दोस्तों जेल यात्रा का योग बनता है अगर 12वें घर में राहु जैसा कोई पापी प्लेनेट बैठा हो, या 12वें घर का जो मालिक है वो जाके लगन के मालिक के साथ बैठ जाए, या ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ पे वो नुकसान कर सकता है। इनका 12वें घर का मालिक सूर्य है, जो बैठा है 9th हाउस में। वैसे तो 6 8 12 का मालिक जाके 9th हाउस में बैठ जाए तो वो भाग्य की ब्रेक लगाने का काम करता है, यानी कभी ना कभी ऐसी स्टेज आती है कि वो इंसान के भाग्य पे रोक लगा देता है, क्योंकि 6 8 12 तीनों अच्छे घर नहीं होते। वहीं क्योंकि ये मंगल के नक्षत्र में है तो वो चांसेस और स्ट्रांग हो जाते हैं, और मंगल के साथ भी बैठे हैं। अब ये होगा तब जब सूर्य की महादशा हो, उसमें मंगल का अंतर आ जाए, क्योंकि सूर्य जो है वो सरकार है, मंगल जो है वो पुलिस है, और शनि जो है वो है मतलब जनता है। तो ये चांसेस अभी इनके नहीं लगते, क्योंकि मंगल की महादशा भले ही है और सूर्य का अंतर आ गया है, लेकिन इस पीरियड में भी जो मंगल हैं वो 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और सूर्य जो हैं वो अभी चेंज होके आ गए हैं लगन में ही। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा जिससे ऐसा लगे कि इनको जेल या ऐसी चीज़ें हों। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इनको बुलाया जाए, इंक्वायरी हो, ईडी वाले कुछ पूछें और फिर आगे चीज़ें बढ़ें, लेकिन ऐसा डायरेक्ट जेल यात्रा का योग नहीं लगता। वहीं अगर हम बात करें कि इनकी जो चलित कुंडली है, सॉरी इनकी जो मून चार्ट है, मून चार्ट का मतलब होता है आपने जो काम किए उसके बेसिस पे आपको, आपने जो डिसीजन लिया उसके बेसिस पे क्या होगा, उसमें इनके राहु 12th हाउस में है। तो ये अपने कुछ ऐसी चीज़ें करने की वजह से, जैसे इन्होंने कुछ सोचा हाँ ठीक है मैं ऐसे कर लेती हूँ, या किसी और ने कहा कि ऐसा हम कर सकते हैं और इन्होंने हाँ में हाँ मिला के कर दिया, यानी कुंडली के लगन कुंडली के बेसिस पे नहीं, लेकिन चंद्र कुंडली के बेसिस पे ऐसा योग बन सकता है। कब बनेगा, जब चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर हो, या ये प्रत्यांतर लेवल पे टकरा रहे हों, तब ऐसी सिचुएशन बन सकती है। दोस्तों इसी बात को अगर हम थोड़ा और देखें तो ये चंद्रमा में, मंगल में चंद्रमा अभी आ गए हैं, इस पीरियड में जब राहु का अंतर आएगा तब इनका कुछ ऐसा सीन बन सकता है। दूसरी बात यह है कि अगले साल से मई से इनके ऊपर शनि जो है, यानी इनकी चंद्र कुंडली के हिसाब से जो शनि है वो इनके चले जाएंगे। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ मून चार्ट, ये ऊपर जो 5th वाला है, तो शनि इनके जो हैं वो मतलब अभी 7th हाउस में चल रहे हैं, तो वो इनके 8वें घर में चले जाएंगे। आप ट्रांजिट चार्ट में देख रहे हैं शनि यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ 6 नंबर लगन राइजिंग है। जब हम 5 नंबर करते हैं तो वो सप्तम में आ जाते हैं, और वो 8वें घर में चले जाएंगे। और आपको पता ही है कि 4 8 वाले घर में शनि जब भी जाते हैं राशि से तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये भी पहले 2 साल में कम होगी, उससे 2 साल बाद में ज़्यादा होगी। अब आ जाते हैं कि इनके लिए जो मतलब जो जो भी ये आगे पॉलिटिक्स में करेंगी तो उसके ऊपर ओवरऑल क्या एनालिसिस होगा।
दोस्तों पॉलिटिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट होता है शनि, शनि यानी जनता। तो इनका शनि जो है वो अच्छा बैठा हुआ है, हालांकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पे वो नीच का हो जाता है 1 नंबर राशि में। लेकिन क्योंकि वो केंद्र का माल त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में बैठा है, ऊपर से गुरु के साथ है यानी युति में है, तो गुरु उसको अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उसका जो नक्षत्र है सूर्य यानी सरकार से जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं शनि जो है इनके अच्छे ही प्लेस्ड कहे जाएंगे। वहीं उनके ऊपर गुरु की युति का असर है, तो गुरु वैसे भी चीज़ें संभाल लेते हैं, यानी प्रॉब्लम होती है तो उसको संभालने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद जो इनके सूर्य मंगल है, जो मैंने आपको बताया जेल यात्रा योग वाली बात पे, उनके ऊपर गुरु का भी दृष्टि संबंध है जो परमानेंट कुंडली में है, जो आप पहले घर में देख रहे हैं, यानी सप्तम दृष्टि गुरु की पड़ रही है इन दोनों प्लैनेट्स पे। जब भी गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि राहु पे हो, बुरे प्लैनेट्स पे हो, तो उनकी नेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है या टोन डाउन हो जाती है। तो इसीलिए ये है कि इस सारी प्रॉब्लम्स में, इस सारी दिक्कत में जो अभी आम आदमी पार्टी की चल रही है, उसमें भी इनका स्टेप अप हो गया। यानी पहले ये डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं थी सीएम, अभी ये डायरेक्ट सीएम बन गई हैं। और वहीं ये 8वीं मुख्यमंत्री बनी है जो मैं न्यूज़ में देख रहा था, और इनकी जन्म की तारीख भी 8 है, तो उससे भी मैच करती है। फिर अगर हम ये साल देखें 2024, ये भी 8 बनता है, तो 8 नंबर वालों के लिए तो वैसे भी क्योंकि वो मैच कर गया तो अच्छा हो गया। अब इनकी एज 43 है, तो 36 साल के बाद शनि अपना नेगेटिविटी कम करके, क्योंकि इंसान को बहुत रगड़ देते हैं तब तक, जैसे इन्होंने इलेक्शन लड़ी हार गई, जबकि आम आदमी पार्टी तो बहुत स्ट्रांग चल रही थी। फिर इसके बाद इन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन अल्टीमेटली 2020 में जाके जीती। तो शनि जो है वो बहुत रगड़ते हैं, लेकिन 36 के बाद इंसान को ग्रो होने की कोशिश कराते हैं। वही राहु जो है वो 42 पे पूरे मैच्योर हो जाते हैं, तो वो अपना पूर्ण जो फल है वो देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बात आ जाती है अब राहु के और अगले गुरु के, जो महादशा है, ये दोनों इनकी वेरी वेरी गुड जाएगी। राहु में भी ये बहुत तरक्की करेंगी, गुरु में भी ये बहुत तरक्की करेंगी। तो ये सारी चीज़ें इनके एनालिसिस से दिखती हैं। मैंने आज सर्च किया था कि इनकी डेट या टाइम मिल जाए, तो टाइम मिला नहीं, तो फिर मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, तकरीबन 1-2 घंटे लगे। और फिर इसके बाद मैंने देखा यूट्यूब पे कोई और वीडियो भी नहीं था इस चीज़ के ऊपर, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं ये जानकारी शेयर करता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर भी कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।